विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। विराट कोहली स्लो पिचेस पर नहीं खेल सकते। विराट कोहली की जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है और T20 में वो फिट नहीं बैठते हैं। अगर ऐसी बातें आप लोगों से कोई कहे और आप विराट के फैन हैं या नहीं हैं, या फिर आप सिर्फ क्रिकेट के भी फैन हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपको भी हजम नहीं होंगी, जैसे कि ये बातें मुझे हजम नहीं हो रही है। क्योंकि विराट कोहली के बारे में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो ये फैलाया जा रहा है कि एक तो वो स्लो पिचेस पर नहीं खेल पाते हैं और दूसरा उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है। तो मैंने फिर सोचा कि भाई रोहित शर्मा का कुछ स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो शायद वो इसलिए खेल रहे होंगे, क्योंकि बाकी तो युवा खिलाड़ी हैं, उनके साथ तो विराट का कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा के साथ भी कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उनके जो टाइम के खिलाड़ी हैं उसमें एक रोहित शर्मा ही बचे हुए हैं बैट्समैन में। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड्स खंगाले तो कुछ और ही नजर आया, क्योंकि मुझे विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा से ऊपर ही नजर आए। तो भाई फिर अगर रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई वो उनका स्ट्राइक रेट कम है या फिर वो स्लो पिचेस पर नहीं खेल पाते, लेकिन विराट कोहली के बारे में एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है, उनकी एक इमेज ऐसी बनाई जा रही है कि वो स्लो खेलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक मिनट कुछ रिकॉर्ड जो है वो कंपेयर कर देते हैं विराट और रोहित शर्मा की। तो सबसे पहले अगर T20 की बात करें तो T20 में विराट कोहली ने 4037 रन बनाए हैं और उसमें उसकी एवरेज लगभग 52 की है, और जबकि स्ट्राइक रेट 138 के आसपास का है। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 3974 रन बनाए हैं T20 में और उनका एवरेज जो है वो लगभग 31 के आसपास और स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का है। यानी रिकॉर्ड्स में तो विराट कोहली रोहित शर्मा से ऊपर ही नजर आते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट की अगर बात की जा रही है तो अगर रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 140 का है लगभग, तो विराट कोहली का भी 138 का है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं अब बात की जा रही है कि भाई आईपीएल में जो बैट्समैन है वो जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे उस हिसाब से भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या विराट कोहली को आईपीएल में अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। अगर आईपीएल के ही हम रिकॉर्ड कंपेयर करें तो आईपीएल में विराट कोहली ने 7263 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी एवरेज लगभग 37 के आसपास है और स्ट्राइक रेट है लगभग 130 के आसपास। वहीं रोहित शर्मा की अगर देखें तो उन्होंने 6211 रन बनाए हैं, लगभग 29.5 की उनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट उनका लगभग 130 के आसपास है। यानी कि यहां भी विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा से आगे ही नजर आते हैं। और जबकि आईपीएल में भी जो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है और T20 में भी मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा दिए, तो फिर अगर रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के लिए सही फिट बैठते हैं तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं फिट बैठते, उनके बारे में ये एजेंडा क्यों फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन रिकॉर्ड्स को भी बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को देखना चाहिए और उनको अपनी आंखें जो है बड़ी बड़ी करके देखनी चाहिए कि भाई ये रिकॉर्ड्स हैं, विराट कोहली ये कर सकता है। अगर तुम रोहित शर्मा को खिला सकते हो तो फिर विराट कोहली को खिला सकते हो। क्योंकि रोहित शर्मा अगर खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई दुश्मन हो, मैं ये नहीं चाहता कि रोहित शर्मा नहीं खेले, बल्कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि विराट कोहली की टीम में बिल्कुल जगह बनती है अगर विराट कोहली खेलना चाहते हैं तो। और जो बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वो बीसीसीआई में ऊपर से आ रही हैं। ऊपर से कहां भाई, सबसे ऊपर तो जय शाह बैठे हुए हैं, तो क्या जय शाह ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन यहां पर फिलहाल बात हो रही है विराट कोहली की। तो विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल खेलना चाहिए। अगर वो नहीं खेलेंगे शायद इससे बड़ा लॉस इंडिया के लिए कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि अगर विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया का क्या और कितना नुकसान होगा। राय कमेंट में लिखिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।